सुनने में जीटी के कप्तान पे बैन लग सकता है। जी फाइनली मतलब आईपीएल 2026 में श्रेयस अय्यर के अलावा कोई ऐसे कप्तान है जिन पे स्लो पूरी ओवर इंडियन रेट का स्क्वाड बैन होती जा रही है एक एक करके क्या? एक एक करके पूरा इंडिया की टॉप प्लेइंग 11 मतलब टॉप जो प्लेयर्स हैं एक एक करके वो झेल रहे हैं, इसकी मार झेल रहे हैं। तो श्रेयस अय्यर तो दो एक के बाद एक दो मैचेस में हो गए थे। वो तो कोलकाता में बारिश हो गई, नहीं तो हो सकता था कि हैट्रिक भी पूरी कर लेते शायद अपनी श्रेयस अय्यर। लेकिन शुभमन गिल उदास पड़े थे पर बिल्कुल शुभमन गिल के ऊपर अब की बार ये फाइन लगा है, 12 लाख का फाइन लगा है, क्योंकि उनका पहला ऑफेंस है। ऑब्वियसली उन्होंने 3 में से सिर्फ 2 ही मैचेस खेले हैं, तो शुभमन गिल पे ये पहला ऑफेंस लगा है। कंसिडरिंग द सिचुएशन, मैच में जिस तरह का सिचुएशन था, मतलब जिस तरह की पोजीशन में गुजरात टाइटंस थी पूरे मैच में, ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स मैच निकाल के ले जाएगी, तो ऑब्वियसली उनको बहुत टाइम लग रहा था फील्ड सेटिंग करने में, बॉलिंग डिसीजंस लेने में, और जिस तरह की बॉलिंग कर रहे थे स्पेशली प्रसिद्ध कृष्णा, तो ऑब्वियसली किसी भी कैप्टन को मतलब चिंता तो होगी ही। और इन सब चीज़ों जद्दोजहद में ऑब्वियसली जो ओवर रेट है वो इफेक्ट होता है। तो जैसे कि हमने श्रेयस अय्यर को लेके भी बात किया था कि मतलब बीसीसीआई के जो नए रूल्स हैं उनके हिसाब से सिर्फ स्लो ओवर रेट के वजह से किसी भी कैप्टन को बैन नहीं किया जाएगा। ये नया रूल्स में चेंजेस हुए हैं 2025 से, क्योंकि हार्दिक पांड्या इसी वजह से 2025 का पहला मैच नहीं खेल पाए थे मुंबई इंडियंस के लिए। तो उसके बाद से ये रूल चेंज किया गया, कैप्टन्स की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये डिसाइड किया गया कि हार्दिक पांड्या ने रूल तक चेंज करवा दिया सर। हार्दिक पांड्या ने या मुकेश अंबानी ने, ये एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन ये डिसाइड हुआ था कि ओवर रेट के वजह से कोई भी कैप्टन वो नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकें, मतलब कोई भी आप फाइन देते चले जाएं और ओवर रेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 25 लाख के ऊपर जो भी फाइन लगता है वो फाइन उस फाइन के साथ एक डीमेरिट पॉइंट एसोसिएटेड होता है। तो बेसिकली आप दो इस तरह का 24 लाख तक का फाइन होता है आपके सेकंड ऑफेंस पे। सेकंड ऑफेंस के बाद तीसरा जो ऑफेंस होता है वो 30 लाख पहुंच जाता है। तो उसके बाद आपका एक डिमेरिट पॉइंट ऐड हो जाएगा। तो पूरे सीजन में अगर आपके 5 डिमेरिट पॉइंट आप पहुंच जाते हैं तो 5 डिमेरिट के बाद एक मैच का बैन लगता है। 7 डिमेरिट पॉइंट्स के बाद आपका 2 मैच का बैन लगता है, और 8 डिमेरिट पॉइंट्स के बाद आपको 3 मैच का बैन लग सकता है। और दूसरी बात, डिमेरिट के बाद आपको इंडिया की तीनों फॉर्म का कप्तान बना दिया जाएगा।